सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। सीएम का काफिला पहुंच गया है और आज मौका इसलिए खास क्योंकि पूरे 11 सालों के इंतजार के बाद जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार और ज्यादा बड़ी दिशा में और ज्यादा खूबसूरत तरीके से हो रहा है। टर्मिनल 1 के उद्घाटन के लिए सीएम अजयलाल शर्मा पहुंच गए हैं। इंतजार किया जा रहा था और बिल्कुल राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के तट से सराबोर ये कार्यक्रम नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी देखते ही बनती हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखकर समझ पा रहे होंगे कि क्यों जब 11 साल के इंतजार पर फुल स्टॉप लगता है तो लोगों के चेहरे पर, खासतौर पर एयरपोर्ट प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की है, जो तैयारियां की है, उसे अमली जामा पहनाने में भी कोशिशें बार बार की गई, लेकिन ये आज जाकर साकार हो पाए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुविधाओं का विस्तार होगा। आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और सीएम अजयलाल शर्मा क्योंकि इस कार्यक्रम में अब पहुंच गए हैं, तो ये तस्वीरें जयपुर से सीधी आप देख रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। इसके बाद आगे बढ़कर वो टर्मिनल 1 को देखेंगे, किस तरह से सुविधाओं का विस्तार किया गया है, क्या और तैयारियां की गई है। ये मौका खास और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हैं। जियाउद्दीन, इंतजार जो उस घड़ी का था वो आ गए हैं। सीएम अजयलाल शर्मा पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम में और उद्घाटन में अब थोड़ा ही इंतजार और बाकी है। जियाउद्दीन, क्या जानकारी वहां से? और देखिए, सीएम अजयलाल शर्मा टर्मिनल 1 के ऊपर पहुंच चुके हैं। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। जहां से टर्मिनल का उद्घाटन होगा वो उद्घाटन सीएम को तरफ से किया गया है। फिलहाल देख सकते हैं कि सीएम के साथ जो अडानी समूह के एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं, अडानी भी मौजूद हैं, सांसद मंजू शर्मा हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। और कुछ ही देखिएगा भी टर्मिनल का जिसका इंतजार था वो बिल्कुल। जियाउद्दीन, रिबन काट दिया है सीएम अजयलाल शर्मा ने, रिबन कट कर अब विधिवत तौर से आगे जो पहला एक तरीके से कह सकते हैं कि कोशिश है उनकी ओर से भी हुई होगी। जियाउद्दीन, अब रिबन कट गया है उद्घाटन का, नई शुरुआत का। जियाउद्दीन, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, रिबन काट कर अब आगे बढ़ रहे हैं और टर्मिनल 1 में प्रवेश कर रहे हैं सीएम अजयलाल शर्मा सभी डेलीगेट्स के साथ। ठीक है, जियाउद्दीन से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिबन काट कर सीएम अजयलाल शर्मा आगे बढ़े और उद्घाटन का जो एक तरीका था उसे अगर इस तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि 11 साल पहले तक यहाँ से फ्लाइट संचालित की जा रही थी, सुविधाएं, लेकिन अब आने वाले समय में लोगों की सुविधाओं का विस्तार हो, एयर कनेक्टिविटी बढ़े, एक शहर से दूसरे देश तक सीधी कनेक्टिविटी हो। और क्योंकि जयपुर अब राजस्थान और जयपुर ये दोनों ही ऐसी जगहें हैं जिनका शुमार विश्व पटल पर किया जाता है, ऐसे में एक उच्च स्तरीय व्यवस्था की जरूरत थी भी। जियाउद्दीन बने हुए हमारे साथ। जियाउद्दीन, रिबन कट कर आगे बढ़ गए हैं सीएम अजयलाल शर्मा। देखिएगा कि जो टर्मिनल जो 1 था, जिसका इंतजार था, उद्घाटन होना था, क्योंकि उसका उद्घाटन हो चुका है। उसके बाद टर्मिनल की जो बिल्डिंग है उसको देखने के लिए सीएम अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी चेक एरिया है, इमिग्रेशन जो काउंटर है, उससे आगे की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं क्योंकि वो भी साथ के अंदर हैं, अडानी समूह के जो अधिकारी हैं वो भी साथ के अंदर हैं। फिलहाल आप क्योंकि इस टर्मिनल 1 की जो खासियत है वो खासियत ये है कि जयपुर एयरपोर्ट का सबसे पुराना एयरपोर्ट है और वो एयरपोर्ट का टर्मिनल है। क्योंकि 11 साल पहले इसको बंद किया गया था और अब इसको शुरू किया गया, तो इसी टर्मिनल से इंटरनेशनल जो फ्लाइट हैं उनका संचालन यहाँ से होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसका जो लुक दिया गया है, इंटीरियर जो डेकोरेशन किया गया है वो पूरी तरह से हेरिटेज लुक है। एक बेहतर इसको प्रदर्शित किया गया ताकि जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट या यात्री यहाँ पर आए तो उनको एक जो राजस्थान का जो फील होना चाहिए, राजस्थान की माटी को लेकर उनका नज़ारा यहीं पे दिख जाए। फिलहाल तमाम जो इसके अंदर तैयारियां की गई हैं, जो अलग अलग जो एरिया जो बनाया गया है, उस एरिया का सीएम अजयलाल और अडानी समूह के जो अधिकारी हैं वो इसके अंदर दौरा कर रहे हैं और कहते हैं कि क्या कुछ बेहतर हो सकता है।
क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जी। जो टर्मिनल 1 है उसके अंदर और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसको और बेहतर बनाने की बात की जा रही है। वक्त आने वाले वक्त में जब नई फ्लाइटों का संचालन, इंटरनेशनल फ्लाइटों का संचालन यहाँ से होगा, तो आप ये तय मानिएगा कि जो टर्मिनल 1 है इस पर और यात्री भार बढ़ जाएगा। तो यात्री भार बढ़ेगा तो और बहुत कुछ बदलाव यहाँ पे किया जा सकता है। और इसी को लेकर अडानी समूह की ओर से भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि अडानी समूह के पास ये पूरा एयरपोर्ट जो अभी है वर्तमान समय के अंदर अडानी समूह के पास है। तो अडानी समूह की ओर से इसके सारसंभाल की जा रही है, संचालन किया जा रहा है। पूरी तरह से अभी अडानी समूह के हैंडओवर हो चुका है। जी जी बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन जियाउद्दीन अभी आप और बदलावों का जिक्र कर रहे हैं और खासतौर पर एयरपोर्ट्स में जो एक शहर की पहचान नजर आती है वो दूसरे कई एयरपोर्ट्स हैं, मसलन बैंगलोर एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, मुंबई एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, जहां व्यक्ति लैंड करे और वहीं पर उसको जानकारी लग जाए, एक तरीके का ब्रीफ मिल जाए कि शहर में किस तरह की खूबसूरती है। और ये कोशिश जयपुर एयरपोर्ट पर भी हुई, लेकिन बदलावों के नजरिए से क्या आने वाले समय में और ज्यादा फ्लाइट्स की संचालन का जो एक कोशिश है वो हो सकती है जियाउद्दीन यहाँ से? और देखिएगा कि चूंकि लगातार, क्योंकि कोविड जो काल था उसके बाद से फ्लाइटों की संख्या कम हो गई थी और ये मानिएगा कि 40 से 45 फ्लाइटों का संचालन जयपुर एयरपोर्ट से हो रहा था। अब जब विंटर शेड्यूल शुरू होगा तो करीब 70 से ज्यादा फ्लाइटों का संचालन जयपुर एयरपोर्ट से होगा। और जबकि जब इसका संचालन यहाँ पर होगा तो आप ये तय मानिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर इन फ्लाइटों का संचालन करीब 100 के करीब किए जाने की तैयारी है। उसी को लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। सबसे अहम बात ये होगी कि जो छोटे शहर हैं, जो कह सकते हैं कि जो पर्यटन दृष्टि के उससे महत्वपूर्ण है, उनको वहाँ के लिए भी जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइटें संचालित की जाएंगी, ताकि एयरपोर्ट के ऊपर यात्री आए, यहीं से ही सीधे जिस डेस्टिनेशन पे जाना हो उसको, जहाँ टूरिस्ट पैलेस पे जाना हो वहाँ पर पहुंच जाए, चाहे वो जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो या फिर कोटा कहाड़ोती वाला जो एरिया हो। तमाम एरिया के यहाँ से फ्लाइट में संचालित करने के प्रस्ताव भी आए हुए हैं और उनके ऊपर विचार भी किया जा रहा है। फिलहाल और बात की जाए कि अलग अलग राज्यों के लिए, तो अलग अलग राज्यों के अंदर जहाँ से जयपुर से सीधी फ्लाइट अभी शुरू की गई, हाल ही के अंदर कुल्लू की नहीं फ्लाइट शुरू की गई, वाराणसी की नहीं फ्लाइट शुरू की गई, अयोध्या की नहीं शुरू की गई, तो कई अन्य ऐसे शहर भी हैं पूरे देश भर के लिए जहां पर सीधी फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट से शुरू करने की तैयारी है। और आने वाले वक्त के अंदर लगभग ये तय मानेगा। बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरें आपके जरिए दर्शक देख भी रहे हैं और दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर